हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th के ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर देखने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ थीटा एंड फाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और साइन थीटा बराबर 8/17 एंड कॉस फाई बराबर 12/13 और आपको निकालना क्या है? निकालना है साइन थीटा माइनस फाई बराबर व्हाट, कॉस थीटा माइनस फाई बराबर व्हाट, उसके बाद टेन थीटा माइनस फाई थीटा माइनस फाई बराबर व्हाट। यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, आइए हम लोग बनाते हैं इसको। कहता है कि थीटा एंड फाई लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यानी कहता है थीटा एंड फाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट चतुर्थांश की बात कर रहा है, और फर्स्ट चतुर्थांश में सभी का सभी पॉजिटिव होता है। सभी के सभी पॉजिटिव होने का मतलब हुआ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ऑल क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। और बात थीटा और फाई दोनों की है, और दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो यहां से ध्यान देंगे, ये होता है P, ये होता है H। तो P का मान कितना है? 8 है, और H का मान कितना है? 17 है। तो बताइए B का मान कितना निकलेगा? तो B का मान निकलेगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H का मान 17 है, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64, और 289 में से 64 को घटाएंगे तो 225, और 225 का रूट कितना निकल जाएगा? 15। यानी B का मान निकल गया 15। अब यहाँ से cos फाई का बात करते हैं। ये B बटे H होता है, तो B का मान जो है 12 है और H का मान 13 है। तो किसका मान निकलेगा? P का, और P का सूत्र होता है H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। अब यहाँ से H का मान 13 है, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और 12 है तो यहाँ 12 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 169 और माइनस 144, और ये होगा 25, और P का मान कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से साइन थीटा का मान 8/17 है, तो कॉस थीटा का मान निकल जाएगा B बटे H। यानी B का मान 15 है और H का मान 17 है। अब cos फाई का मान 12/13 है, तो साइन फाई का मान की बात करेंगे तो हो जाएगा P बटे H, यानी P का मान 5 है, H का मान 13 है। यहीं से हम क्या करते हैं? यहीं से हम क्या किसका मान निकाल लेते हैं? टेन थीटा का, और टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान 8/17 है और कॉस थीटा का मान 15/17 है। 17 17 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 8/15। ये किसका मान निकला 8/15? तो टेन थीटा का मान निकला। ठीक है। किसका मान निकला? ये टेन थीटा का मान निकला। और यहां से अगर टेन फाई की बात किया जाए, ये हो जाएगा साइन फाई बटे कॉस फाई। और साइन फाई का वैल्यू कितना है? तो साइन फाई का वैल्यू है आपका 5 बटे एच का वैल्यू 13 है, 5/13। और कॉस फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा 12/13, 12/13। ये दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5/12 हो जाएगा।
तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा था? पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा था साइन थीटा माइनस फाई निकालिए। साइन थीटा माइनस फाई निकालिए, और साइन थीटा माइनस फाई होता क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस फाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन फाई। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है? तो साइन थीटा का वैल्यू 8/17 है, और कॉस 8/17 है। फिर कॉस फाई का वैल्यू कितना है? तो कॉस फाई का वैल्यू हो जाएगा आपका 12/13, माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? तो कॉस थीटा का वैल्यू है 15/17 इंटू साइन फाई का वैल्यू कितना है? 5/13। ये हो जाएगा 96/221 माइनस 75/221, और ये 221 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 96 माइनस 15×5 = 75। ये हो जाएगा कितना? 1 और 2 21/221। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 21/200 क्या हो जाएगा? 21 आंसर हो जाएगा। जल्दी से लिखिए तो। जल्दी से लिखिए सभी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos थीटा माइनस फाई, यही निकालना है। तो cos थीटा माइनस फाई का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि cos थीटा माइनस फाई होता क्या है। तो cos थीटा माइनस फाई जो होता है cos थीटा इंटू कॉस फाई, cos थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे cos थीटा इंटू कॉस फाई और प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब cos थीटा का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में? तो cos थीटा का वैल्यू है 15/17 इंटू cos फाई का वैल्यू कितना है? cos फाई का वैल्यू है 12/13 प्लस साइन थीटा का वैल्यू है 8/17, 8/17, और साइन फाई का वैल्यू है 5/13, 5/13। ये हो जाएगा 15 को 12 से गुना करेंगे 180 होगा, बटे 17 को 13 से गुना करेंगे 221 होगा, प्लस 8 को 5 से करेंगे 40 होगा, और 13 को 17 से गुना करेंगे 221 होगा। अब 221 आ जाएगा यहाँ एलसीएम, और ये हो जाएगा 180 प्लस 40, ये हो जाएगा कितना? 220, और 220/221। यही आपका किसका वैल्यू हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी cos थीटा माइनस फाई का। किसका वैल्यू हो जाएगा? cos थीटा माइनस फाई का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले साइन थीटा का वैल्यू कितना? 8/17 है, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 15/17 है। तो क्या यहां से आप टेन थीटा का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या? टेन थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा,
साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 8/17 और इसका हो जाएगा 15/17, 17 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8/15। किसका वैल्यू 8/15 निकल गया? टेन थीटा का। किसका वैल्यू 8/15 निकल गया? टेन थीटा का। अब cos फाई का वैल्यू है 12/13 और साइन फाई का वैल्यू है 5/13। तो टेन फाई का अगर बात करेंगे तो साइन फाई अब बटे कॉस फाई हो जाएगा और साइन फाई का वैल्यू है 5/13 और कॉस फाई का वैल्यू है 12/13। 13 कट जाएगा तो बचेगा 5/12। ये किसका वैल्यू निकल गया? तो ये टेन फाई का वैल्यू निकल गया और ये किसका वैल्यू निकल गया? तो ये टेन थीटा का वैल्यू निकल गया। ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है यहाँ टेन थीटा माइनस फाई, थीटा माइनस फाई यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है थीटा माइनस फाई। तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस टेन फाई अब बटे 1 - 10 1 + 10 थीटा इंटू 10 फाई। अब हम यहाँ से टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा का वैल्यू है 8/15 यानी 8/15 और माइनस टेन फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/12 बाई 1 + 8/15 इंटू 5/12। अब ये दोनों एलसीएम आएगा तो 180 होगा तो ये होगा 12×8 = 96 माइनस 75 अब बटे 100 अगर 80 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 180 प्लस 40। ये दोनों कैंसिल होगा तो 96 में 75 को अगर आप घटाते हैं तो ये 21 बचता है अब बटे ये हो जाएगा आपका 220 हो जाएगा। तो यही हो गया 21/220। किसका वैल्यू हो गया? टेन थीटा माइनस फाई का। टेन थीटा माइनस फाई का आंसर हुआ। तेजी से लिखिए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता इफ x एंड y आर acute angle such that sin x बराबर 1/√5 एंड sin y इक्वल टू 1/√10। पीटी करना है आपको x + y बराबर π/4। तो क्वेश्चन समझ ही गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ x एंड y आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? वैसा न्यून कोण को कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यून कोण को कहते हैं। यानी वैसा एंगल यानी वैसा कोण जो 0 और 90 के बीच में हो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं यानी न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? न्यून कोण पढ़ते हैं, न्यून कोण पढ़ते हैं। यानी वैसा कोण जो 0 और 90 के बीच में हो सो न्यून कोण कहते हैं। सच डेट ऐसा दिया गया है कि साइन x बराबर 1/√5 और साइन y बराबर 1/√10। तो इससे हम क्या करते हैं? पहले ये पी एच होता है तो p का मान कितना है? 1 है और h का मान कितना है? √5 है। तो इससे अगर b का मान पूछे तो b का मान हो जाएगा h² - p² यानी h का मान है √5 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 5 - 1 यानी 4। तो b का मान कितना निकल जाएगा? 2। यहां से अगर बात करें
तो ये होता है P और ये होता है H y वाला। तो P का मान 1 है और H का मान √10 है। तो B का मान कितना हो जाएगा? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी H का मान √10 है तो √10 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 - 1 यानी 9, और 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3, यानी यहां से निकल गया हमको B का मान 3। साइन x बराबर 1/√5 है, तो यहां से हम cos x अगर निकालेंगे तो b/h करके ये हो जाएगा 2/√5। साइन y बराबर 1/√10 है, यहां से अगर हम cos y का मान निकालते हैं तो b/h, यानी b का मान 3 है, h का मान √10 हो जाएगा। तो हम क्या किए, यहाँ पे साइन x बराबर दिया हुआ था 1/√5, तो यहां से हम निकाल लिए cos x बराबर 2/√5। साइन y बराबर लिखा हुआ था 1/√10, यहां से cos y का मान निकाल लिए 3/√10। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रूव करके दिखाइए कि x प्लस वाई बराबर π/4 होना चाहिए। प्रूफ करके दिखाने बोलता है कि x प्लस वाई क्या होना चाहिए? π/4 होना चाहिए। तो आइए हम प्रूफ करके दिखाते हैं। साइन x प्लस वाई बराबर कितना होता है? साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। अब इसको रख दीजिए साइन x प्लस वाई को। साइन x का मान कितना है? 1/√5। कितना है? 1/√5। कॉस y का वैल्यू कितना है? कॉस y का वैल्यू है 3/√10। 3/√10 प्लस कॉस x का वैल्यू कितना है? तो कॉस x का वैल्यू है 2/√5। 2/√5 और साइन y का वैल्यू कितना है? तो 1/√10 है। इसको जैसे है वैसे लिख दीजिए। ये हो जाएगा 1 × 3 3 और √50 हो जाएगा, प्लस ये 2/√50 हो जाएगा। तो साइन x प्लस वाई बराबर √50 एलसीएम होगा, और ये हो जाएगा 3 + 2। कितना हो जाएगा? ये 3 + 2 हो जाएगा, और साइन x प्लस वाई बराबर 5, इसको लिख सकते हैं 25 × 2। 25 × 2 ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई बराबर 5/5√2। 5 5 कट जाएगा, बचेगा 1√2। अब साइन x प्लस वाई बराबर 1/√2 है, तो x प्लस वाई कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो 45 डिग्री को, और 45 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? π/4। यानी अगर ये थीटा का काम कर रहा है तो साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है? तो 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। इसीलिए x प्लस वाई एक थीटा है और x प्लस वाई की जगह 45 डिग्री रखना होगा। तो x प्लस वाई बराबर कितना? 45 डिग्री, और 45 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं? π/4 कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इफ x एंड y आर acute angle such that cos x बराबर 13/14 एंड cos y बराबर 1/7, पीटी करके दिखाइए x - y बराबर π/3। ठीक है, π/3।
3 हो जाएगा। तो यहां से हम पहले क्या करते हैं, ये b बटे h होता है तो b का मान 13 है और h का मान 14 हो जाएगा। तो p का मान निकालेंगे तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा और h का मान 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है और ये घट के हो जाएगा 27 और 27 को लिखेंगे 9 गुना 3 यानी 3√3। और यहाँ से अगर बात करें तो साइन x का वैल्यू हो जाएगा p बटे h, यानी p का वैल्यू कितना है 3√3 और h का वैल्यू कितना है 14। यहाँ से ये b बटे h होता है तो b का वैल्यू 1 है, h का वैल्यू 7 है, p का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी h का मान 7 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 49 माइनस 1 48 हो जाएगा, ये 48 होगा, यानी p का मान कितना हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से बात करें का वैल्यू हो जाएगा p बटे h और p का वैल्यू कितना है 4√3 और h का वैल्यू 7। ठीक है। उसके बाद प्रूव करके दिखाने बोल रहा है कि x माइनस वाई बराबर पाई बटे 3। तो हम इसको cos के रूप में तोड़ सकते हैं। cos x माइनस वाई ये होता है cos x इंटू साइन वाई, सॉरी cos x इंटू cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। ये हो जाएगा cos x माइनस वाई बराबर cos x का वैल्यू कितना है, तो cos x का वैल्यू है 13/14 और cos y का वैल्यू कितना है, ये है 1/7 प्लस साइन x का वैल्यू कितना है, ये आपका 3√3/14 और साइन y का वैल्यू 4√3/7। ये आपका हो जाएगा cos x माइनस वाई और ये हो जाएगा 13 गुना 1 13, 14 गुना 7 98 प्लस √3 12 36/98 और ये हो जाएगा cos x माइनस वाई बराबर 98। ये हो जाएगा 13 प्लस 36 तो cos x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 49/98। ये 2 बार में कट जाएगा, हो जाएगा cos x माइनस वाई बराबर 1/2। यहाँ पर cos x माइनस वाई आप देख रहे हैं तो cos x माइनस वाई यानी x माइनस वाई किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है। तो x माइनस वाई थीटा का काम कर रहा है तो cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/3। यही आपका प्रूफ हो गया और यही प्रूव करने बोल भी रहा था। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, साइन x इक्वल टू 12/3 एंड साइन y इक्वल टू 4/5 जहां वेयर π/2 ग्रेटर देन x लेस देन पाई एंड y का वैल्यू 0 से बड़ा और π/2 से छोटा है, तो आपको निकालना है साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई और उसके बाद tan x माइनस वाई। ये 3 क्वेश्चन आपको निकालना है। हम पहले बात करते हैं साइन x बराबर 12/3 है और x जो कह रहा है वो कह रहा है क्या, x जो कह रहा है ये कह रहा है क्या
90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, यानी कौन सा घर हो गया, दूसरा घर में, और दूसरा घर में जो है x कौन सा घर में हो गया, तो दूसरा घर में हो गया। अब y देख लेते हैं किस चतुर्थांश में है। y कह रहा है 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इस घर में y आ जाएगा, इस घर में y आ जाएगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम x की बात करेंगे तो x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर हम y की बात करेंगे तो y आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। हाँ, यानी x की बात करें तो x आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, अगर y की बात करेंगे तो y आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। पहले तो हम ये डिसाइड कर लिए कि साइन x बराबर 12/3 दिया गया है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका x का जो मान है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और y का जो वैल्यू है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा। और ये जो y है देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ लिख दिया कि y जो है 0 से बड़ा और 90 से छोटा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, यहां से साइन ऐसा करते हैं, यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं। यहीं पे निकाल लेते हैं। साइन x बराबर कितना है, 12/3, तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा h, और b का वैल्यू कितना निकल जाएगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, और ये हो जाएगा कितना, 3 है कि 13 है, ये 13 है प्यारे बच्चों, यहाँ 13 है। ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक लिखा है, क्वेश्चन 13 है। यानी 12/13 है, यानी ये हो गया p और ये हो गया h। ये आपका हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, ये हो जाएगा 25, और 25 का रूट हो जाएगा आपका 5। अब यहां से साइन x का मान दिया गया है, हमको cos x निकालना है, तो cos x निकालेंगे तो b/h, तो b का मान कितना हो जाएगा आपका 5/13। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो साइन x है, यानी x किस चतुर्थांश में बात कर रहा है, दूसरा चतुर्थांश में, क्योंकि यहां खुद लिख दिया है कि x जो है 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा 180 से छोटा, यानी x जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और x यदि सेकेंड क्वाड्रेंट में बात कर रहा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो निगेटिव में होता है। शायद आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड एक्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक होता है, तो साइन और कॉसेक विल बी पॉजिटिव, और उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो यानी कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो कॉस में हम माइनस लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर देखिए साइन y का बात करते हैं, साइन y बराबर 4/5, यानी p का मान 4 है और h का मान 5 है, तो यहां से b का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, और ये आपका हो जाएगा कितना 9, और 9 का रूट आ जाएगा 3। ठीक है, अब यहां से हम साइन y है तो हम cos y का मान निकालना चाहते हैं, यानी b/h करके निकालना चाहते हैं, तो b का मान 3 है और h का मान 5 है, और हम cos y का मान निकाल रहे हैं, तो क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि y जो है 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी y जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का सभी पॉजिटिव होता है, यानी cos y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। अब जरा सोचिए, अब जरा सोचिए कि यदि हम 10x का मान निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, साइन x/cos x। साइन x का मान कितना है, 12/13, और cos x का मान कितना है, -5/13, 13 13 कैंसिल हो जाएगा,
13 13 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -12/5। ये किसका मान निकला -12/5? तो 10x का मान निकला -12/5। अब आइए यहाँ पे 10y का बात करते हैं। 10y बराबर होगा sin y बटे cos y। sin y बटे cos y, और sin y का वैल्यू कितना है आपका 4/5, और cos y का वैल्यू है 3/5। ये 5 5 कट जाएगा तो बचेगा 4/3। ये किसका वैल्यू निकला? तो 10y का वैल्यू निकला। ये किसका वैल्यू निकला? 10y का वैल्यू निकला। ठीक है। अब यहाँ पे सवाल क्या है? सवाल है sin x प्लस वाई निकालना। ये सवाल है sin x प्लस वाई निकालना। तो sin x प्लस वाई निकालने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, निकालते हैं हम लोग। पहला सवाल है sin x प्लस वाई को निकालना है, और इसका सूत्र होता है sin x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन वाई। यही सूत्र होता है। साइन एक्स प्लस वाई निकालना हो, और यही सूत्र होता है साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और ये आपका साइन एक्स का मान की बात करें तो साइन एक्स का मान 12/13 है, और कॉस वाई की बात किया जाए तो कॉस वाई का मान 3/5 है। कॉस एक्स की बात किया जाए तो कॉस एक्स -5/13 है, यानी -5/13 है। और साइन वाई की बात किया जाए तो साइन वाई का मान कितना है? 4/5 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 12 तिया 36/65, और प्लस माइनस माइनस 5 चौक 20/65, और 65 एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा 36 - 20, यानी 36 - 20 कितना हो जाएगा? 6, और ये आपका हो जाएगा 1 16 बटे कितना? 65। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, यानी 16/65। किसका मान निकल गया? ये साइन एक्स प्लस वाई का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? साइन एक्स प्लस वाई का मान निकल गया। ठीक है, चलिए इसी में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, जरा 2 नंबर क्वेश्चन सुनते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 सुनते हैं। 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है cos x प्लस वाई का मान निकालना है, और cos x प्लस वाई का सूत्र क्या होता है? cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई। तो यही सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यानी cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y। यही सूत्र है। अब हम सूत्र पर बैठाते हैं। cos x का मान कितना है? cos x का मान -5/13 है, और साइन y का मान कितना? cos y का मान कितना है? तो 3/5 है। 3/5 है। अब बीच में गुना है। माइनस साइन x का मान कितना है? तो 12/13 है, और साइन y का मान कितना है? तो 4/5 है। ये हो जाएगा -15/65, अब -48/65, और 65 को एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -15 - 48, और ये हो जाएगा आपका 63/65, वो भी किस में? माइनस में। यही आपका cos x प्लस वाई का मान निकला। यही आपका cos x प्लस वाई का मान निकला। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग आपको घर के लिए देंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। cos x बराबर 3/5 एंड cos y बराबर -24/25, वेयर जहां
3π/2 x लेस देन 2π एंड पाई 3π/2। क्वेश्चन कह रहा है साइन x प्लस वाई निकालना है, कॉस x माइनस वाई निकालना है, टेन x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। आप इतना सीखने के बाद ये क्वेश्चन जरूर ट्राई करिएगा कि आपसे बनता या नहीं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ सर आपसे जो सवाल दिए हैं वो हमसे बना या नहीं बना। ठीक है।